जींद उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स फाइनल। पार्टियों ने मैदान में उतारे अपने अपने धुरंधर। सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ दिलचस्प। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले जींद उपचुनाव ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा रखी है। इनालो के डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद से ही जींद की सीट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी। तभी से जींद उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद सभी पार्टियों ने कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और नामांकन के आखिरी दिन अपने अपने धुरंधरों को मैदान में उतार ही दिया, जिसमें कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों की सूची कुछ इस तरीके से है। कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा पर दांव लगाया, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला मैदान में उतरे, इनेलो ने उमेंद्र सिंह रेणु को अपना कैंडिडेट चुना। जींद उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने माहिरों को चुनकर मैदान में उतारा है। जिनमें अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने इस चुनाव को काफी गंभीरता से लेते हुए एक बड़े चेहरे यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारने का फैसला किया। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरजेवाला की उम्मीदवारी को मंजूरी दी। सुरजेवाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं और वर्तमान में कैथल से विधायक भी। चुनाव नकारात्मक राजनीति पर आधारित है। बदला लेंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, काट देंगे, ये उनके चुनाव का सार है। दोनों पार्टियों का जला देंगे। तीसरी पार्टी जलाने वाली भी है, भारतीय जनता पार्टी। हमारा चुनाव भाईचारा, अमन, तरक्की, विकास, प्रगति और जींद को शिरोमणि बनाने का है। और जींद के लोग, ये एक वो ऐतिहासिक धरती है जो सरकारें बदलती है और बनाती भी है। मैं भैया आपके पास ही आऊँगा। जो सरकारें बदलती भी है और बनाती भी है। जींद के लोग किसी बहकावे में आने वाले नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इनेलो के पूर्व विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा का टिकट फाइनल कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जयप्रकाश नड्डा ने पत्र जारी कर यह घोषणा की। बता दें कि कृष्ण मिड्ढा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज तक बीजेपी जींद से चुनाव नहीं जीती। ऐसे में बीजेपी कृष्ण मिड्ढा पर दांव लगाकर अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेना चाहती है। विकास का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है, व्यवस्था बदलने का मुद्दा है। इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। और सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से 4.25 साल से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार हरियाणा प्रदेश में हमने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दी है, यही आधार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में है, यही मुद्दा रहेगा। और इसी मुद्दे के आधार पे हमने जो 5 निगम के चुनाव थे वो जीते हैं और इसी आधार पे ये चुनाव जो बहुत रोचक हो गया है। आखिर में आते आते उम्मीदवार की घोषणा होते होते और इस उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। वैसे विकास की बात करें तो जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक गली और सड़क बनने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या और पानी को लेकर वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम। विधानसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल उस समय और रोचक हो गया जब जेजेपी ने सांसद दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला का नाम बतौर प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान जींद में दोनों भाई एक साथ नजर आए और जनता में भी दिग्विजय को लेकर काफी जोश देखने को मिला। माना जा रहा है कि चुनाव में दिग्विजय चौटाला सभी प्रत्याशियों को कांटे की टक्कर देने वाले हैं। जींद का आने वाला जब भविष्य तय करेगा प्रदेश का और देश का, और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी इस मैदान में उतरी है, तो फिर निर्णय यही लिया गया कि उनको मुकाबला बराबर का दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि युवा परिवर्तन लाएंगे, और हमने तो पहले भी कहा था युवा उम्मीदवार लाएंगे, और जींद की जनता आशीर्वाद भी देगी और जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेगी।
चौधरी देवीलाल जी का खून है, उतनी मजबूती से इस संग्राम को लड़ेंगे भी और जीतकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेजेपी की पहली सीट देंगे। जींद उपचुनाव की इस रेस में इनेलो भी पीछे नहीं रही। इनेलो ने अपनी पार्टी से उमेंद्र सिंह रेडू के नाम पर मोहर लगाई। विधायक परमेंद्र सिंह ढुल के आवास पर उमेंद्र सिंह रेडू ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान अभय सिंह चौटाला खुद मौजूद रहे। दो भाइयों में दो फाड़ होने के बाद अब जेजेपी और इनेलो में महायुद्ध छिड़ चुका है। चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच जीत हासिल करने की होड़ सी लग गई है। 100 का 100% ये जिनकी पगड़ी का, जिनकी इज्जत का सवाल है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर के जींद के लोगों में झूठ बोल करके वोट ले जाए, चुनाव जीत के चला जाए। आज तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो पहले से एमएलए हैं, वो भी कहते हैं मुझे जींद से और एमएलए बना दो। अगर कुछ करना ही था तो एमएलए रहते हुए 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? किस लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हो? एक ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में है जो हमारी पार्टी में था, 2 महीने पहले बरगड़ा करके बीजेपी लेकर के गई। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उसको ला करके मैदान में खड़ा कर दिया। तीसरा एक ऐसा और आ गया जिन्होंने लगातार लोगों के बीच में झूठ बोल करके बरगड़ाने की कोशिश करी। 5, 7, 10 लोगों को न्यारी टिकट बांटती, तेरी भी। आखिर में आप आकर के खूंटा रोक लिया। तो जो लोग केवल और केवल अपने घर तक सीमित हैं, लोग 100% ऐसे लोगों को धूल चटा देंगे। बता दें कि हरियाणा में हो रहे इस जींद उपचुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल के नजरिए से देखा जा रहा है। इस वजह से सभी पार्टियां इसमें पूरा जोर लगा रही हैं। जींद विधानसभा सीट पर 12 बार हुए चुनाव में एक बार भी कमल नहीं खिला है, इसलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां खाता खोलने की रहेगी। माना जा रहा है कि यहां पर मुकाबला बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला के बीच में ही होगा।